हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की कहानी। ये कहानी अधिक मास में प्रतिदिन सुननी चाहिए। यदि आपने अधिक मास स्नान किया है तो ये कहानी जरूर सुने, लेकिन यदि आपने अधिक मास का स्नान नहीं किया तो भी भोजन करने से पहले इस कहानी को प्रतिदिन सुने। और आखिरी में 33 मालपुए कांसे की थाली में रखकर दान करें। इतना सा कर लेने पर भी आपको अधिक मास के स्नान का फल मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की कहानी। उससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी, एक सुहागिन दूसरी दुहागिन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था, उसे महलों में रखता था। दूसरी रानी से वह ना तो बात करता ना ही उससे प्रेम करता था। वह महल के नीचे कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काने में लगी रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकालकर बाहर कर दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुशी से रहती थी। छोटी रानी व्रत उपवास धार्मिक पूजा पाठ करती रहती। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करने पूजा पाठ करती, मंदिर की परिक्रमा करती, सारे पेड़ पौधों की पूजा व परिक्रमा करती, जैसे आंकड़े का पौधा, पीपल का, आंवले का, बड़ का, केले का, कदम का पौधा, इन सब पेड़ पौधों की वे पूजा करती। ये सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लगे रहे थे। वह सुबह जल्दी उठकर इन सभी की पूजा व परिक्रमा करती। एक दिन बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा से कहा कि वन के सारे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था तो गर्मी का समय था। तो राजा ने कहा कि जीव जंतु कहाँ बैठेंगे, राह चलता इंसान कहाँ विश्राम करेगा। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना सोचे विचारे सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि वह कहीं दूर जंगल में पेड़ पौधे से मिल जाएंगे तो वहीं पर पूजा करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते वह बहुत दूर चली गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। विष्णु भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसे एक झोपड़ी दिखी, उसके बाहर एक आकड़े का पौधा दिखाई दिया। पास में गंगा की धारा बह रही थी। ये सब देखकर रानी बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि मैं महल में भी तो एक नीचे अकेली एक कमरे में रहती थी, मैं यहीं इस झोपड़ी में रह लूंगी। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर भोजन कर लूंगी। उसने 33 मालपुए बनाकर आंकड़े के पौधे को चढ़ाए, पूजा अर्चना करी और परिक्रमा करी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को अपने साथ ले गई। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा को कहीं छाया पानी कहीं नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बेचैन हो गए। राजा सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया तो बाकी जीव जंतु का क्या हाल हो रहा होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और उन्होंने नौकर से कहा कि मेरे लिए 2 बूंद पानी मिल जाए और थोड़ी सी छाया कहीं मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी, वरना आज तो मेरी जान गई। नौकर ने दूर दूर तक देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत आगे गया तब उसे एक रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बिठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में जाकर लेटा दिया और गंगा की धारा से जल पिलाया। और रानी जो ने जो मालपुए चढ़ाए थे वो राजा को खिला दिए। अब राजा वहीं विश्राम करने लग गए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है।
ये तो भगवान का ही चमत्कार है। ये सोचते सोचते राजा अपने घर आ गए। जब राजा रात को सोने लगे तब ये बात रानी को बताई कि तुम्हारे कहने से ये मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, आज तो हमारी जान ही निकल जाती। पूरे जंगल में एक पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। ये तो भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पौधा मिला और गंगा की धारा मिली, नहीं तो हम जीवित ही घर नहीं आते। राजा ने कहा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा कि हमने तो आज तक कुछ ऐसा व्रत नहीं किया, उपवास नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए व्रत उपवास किया होगा, उनसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के पास कमरे में गए तो वहां रानी नहीं थी। तो राजा ने विचार किया, छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा ने नौकरों से कहा कि जाओ रानी को खोज कर लेकर आओ। नौकर खोजते हुए जंगल में पहुंचे। वह छोटी रानी उसी आकड़े की पौधे की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया। राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंचे। राजा ने जाते ही रानी के पैर पकड़ लिए। हमारी गलती को माफ करो रानी, और हमारे साथ महल को चलो। राजा ने बोला कि आज हम तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। राजा ने रानी की सारी बातें बताई और उन्होंने जो अत्याचार किए थे उसकी माफी मांगी, और राजा रानी को साथ में लेकर घर आ गई। पूरी नगरी में जय जयकार हो गई। बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया गया। बोला कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बना दिया, और छोटी रानी को महलों में रखा। फिर छोटी रानी ने 9 महीने बाद एक छोटा सा सुंदर सा राजकुमार को जन्म दिया। राजा बहुत ही खुश हुए। राजा ने वापस से पेड़ पौधे लगाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुआं बावड़ी खुदवाई, और आने वाले अधिक मास में राजा रानी ने जोड़े से व्रत किया, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। पूरी नगरी को खाना खिलाया, खूब सोना चांदी का दान किया। पुरुषोत्तम भगवान ने जिससे राजा की जान बचाई, रानी को सम्मान दिलाया, पुत्र रत्न की प्राप्ति की। ऐसे ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।